वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एडवर्टाइजिंग मीडिया किसे कहते हैं? एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को डिलीवर करने वाले हैं। टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अपना मैसेज देने वाले हैं लोगों को, उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। और जब हम इस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी एडवर्टाइजिंग टीवी से करें, न्यूज़पेपर से करें, रेडियो से करें, पोस्टर से करें, स्काई राइटिंग से करें, नियॉन बोर्ड से करें, तो हमें जब इन सबको चुनना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है, वही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें ये देखना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के साथ हम डील कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे मीडिया के सिलेक्शंस को। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंस द मीडिया सिलेक्शन। एग्जाम्पल की बात करती हूँ। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर हमने अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोडक्ट को शो करना, दिखाना लोगों को कि ये सारे फीचर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको शो करना, उसको दिखाना ही क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेट कहलाता है। अगर हम अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, लोग नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। तो जब हमें ये चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट हो, लोग देखें, तो ऐसे वक्त में हम रेडियो से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। रेडियो से हम क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। अब हम चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट हो, लेकिन कर दी हमने रेडियो से एडवर्टाइजिंग, क्या लोग देख पाएंगे? नहीं। तो हमने देखा जो हमारा नेचर था प्रोडक्ट का, उसका था मोटिव उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो ऐसी एडवर्टाइजिंग को हम किसके थ्रू कर सकते हैं? टीवी के थ्रू। टीवी पर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, दिखाया जाता है, लोगों तक शो किया जाता है। अब चाहे फेयर एंड लवली की ऐड हो, चाहे बजाज की, चाहे नियाज शांति आमला की, किसी की भी ऐड हो, इन प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, हमने खोला एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, अपने ही लोकल एरिया में हमने एक इंस्टीट्यूट खोला। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट को हम टीवी पर नहीं दे सकते, क्योंकि टीवी क्या करेगा? हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, जिन जिन के घर में टीवी है, उन सबको एडवर्टाइज कर देगा। लेकिन लोकल में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है दिल्ली में, और मुंबई से लोग पढ़ने आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसी लोकल एडवर्टीजमेंट के लिए हम बैनर्स का, पैम्पलेट का सहारा ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, उसको किस चीज़ की नीड है। अगर डिमॉन्स्ट्रेशन की नीड है तो टीवी से कर दो, लोकल इंस्टीट्यूट है तो बैनर या पैम्पलेट से कर दो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेचर देखो, उसके हिसाब से अपनी मीडिया का सिलेक्शन करो। ओके। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, पोटेंशियल मार्केट। हमें मीडिया का सिलेक्शन करते वक्त अपनी पोटेंशियल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर देखने चाहिए। जो भी हमारी मार्केट है उसमें कितने कस्टमर्स हैं, उनका क्या टेस्ट है, उनके क्या लाइक हैं, उनके क्या डिसलाइक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना चाहिए? देखनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तभी हम अपनी मीडिया का सिलेक्शन करें। क्योंकि क्या होता है, हाई इनकम ग्रुप वाले पीपल अगर हमारे मार्केट के अंदर रहते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं। मैगजीन क्या होती है? उन लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है तो मैगजीन वगैरह, जर्नल वगैरह के थ्रू भी होते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई लोकल एरिया कवर्ड करना है तो पैम्पलेट के थ्रू या आउटडोर मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। या फिर अगर इलिटरेट लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करना है, ऐसे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, ठीक है, तो हम रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने मार्केट का पोटेंशियल देखना है कि हमारी मार्केट है कैसी, उसमें कितने कस्टमर्स हैं, उनका क्या टेस्ट है, उनका क्या लाइक्स हैं, उनके क्या डिसलाइक हैं। उन सब को देखते हुए अगर हाई इनकम ग्रुप है तो मैगजीन कर दो, लोकल एरिया है तो पैम्पलेट्स वगैरह कर दो, इलिटरेट पीपल हैं तो टीवी एंड रेडियो का सिलेक्शन कर दो। तो इस तरीके से हम अपनी मार्केट के पोटेंशियल को देखकर भी मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमें ये देखना है कि मीडिया की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। देखो, टेलीविज़न क्या होता है? बहुत ज़्यादा महंगा होता है एडवर्टीजमेंट करना, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमारे लिए। तो वो जो मीडिया है
वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास फ़ंड कितने अवेलेबल है, हमारे पास पैसा कितना है एडवर्टीज़मेंट को करने के लिए, और हमें ये देखना है कि हमें वो एडवर्टीज़मेंट फैलानी कहाँ-कहाँ पे है, उसका सर्कुलेशन कितने एरिया में करना है। लोकल इंस्टीट्यूट हमने अपने एरिया में खोला, पर हम उसका सर्कुलेशन बाहर के देशों में तो नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मीडिया देखो कि मीडिया का सेलेक्ट करते वक़्त उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, और फिर देखो कि हमारे पास पैसा कितना है कि हम कितने में कर सकते हैं। जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। यहाँ पे ये लाइन मस्त मैच कर रही है, ठीक है। तो जितना भी फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से अपनी मीडिया का सिलेक्शन कर दो, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न जो न्यूज़पेपर है ना, वो एक सस्ता माध्यम है, सस्ता मीडिया है, ठीक है। न्यूज़पेपर में कम खर्चा आएगा, टेलीविज़न में ज़्यादा खर्चा आएगा, तो उसके हिसाब से भी हमें कॉस्ट के हिसाब से भी चलना होता है। फोर्थ पॉइंट है उसका सर्कुलेशन। देखो हमें कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट को सर्कुलेट करना है। फिर वही एग्जांपल कि हमें खोलना है एक इंस्टीट्यूट अपने एरिया में और हम सर्कुलेशन कर रहे हैं उसका पूरे मतलब देश में, तो ये तो गलत बात हो गई ना। हमें किसको मीडिया को सेलेक्ट करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपना प्रोडक्ट का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ तक करना है, अपने कहाँ कहाँ तक प्रोडक्ट को फैलाना है। हम पोस्टर के थ्रू, बैनर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें प्रोडक्ट वगैरह है, कोई हैवी प्रोडक्ट वगैरह है, तो इसके लिए हम पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें सिर्फ लोकल इंस्टीट्यूट खोलना है तो हम पूरी मार्केट को कवर नहीं करेंगे, पूरे देश की मार्केट को कवर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे मीडिया का सर्कुलेशन, तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो वेस्टेज है ना, जो हम करते फालतू का पैसा जो बर्बाद करते, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर टाइप ऑफ मीडिया। देखो हर मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, टीवी, रेडियो, या फिर इंटरनेट या मोबाइल की एडवर्टीजमेंट दे रहे हो हम, इन सारी जो मीडियम है ना, ये जो सारी मीडिया है ना, इनके अलग अलग गुण हैं। हर कोई अपने आप में डिफरेंट है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इन सबको देखते हुए हम अपनी मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कि कौन सी मीडिया में कौन से गुण हैं, उसके हिसाब से भी हम मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बस इस टॉपिक में इतना ही था कि जब भी हम मीडिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं अपने लिए कि हमें अपने इस वाली मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि कॉस्ट क्या आएगी, कैसा हमारा प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, मीडिया का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ तक होना है। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा सकता है। यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।